हेलो टेंथीज, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में क्या है कि पावर को किस तरह से शेयर करते हैं लोगों के बीच में। ठीक है, जैसे अगर मान लो आज की बात करते हैं कि मेरे पास सारी की सारी पावर्स है, तुम्हारी कब क्लास लेनी है, तुम्हारे को कब क्या करना है, ये मेरे हाथ में। मैं तुमको 3 बजे बोलूं उठ के तैयार हो जाओ, अब क्लास लेते हैं, गलत है ना। तो इसी वजह से क्या है कि हम जो अपनी पावर्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग ऑर्गन्स में, लेवल्स में या पॉलिटिकल पार्टीज में। जैसे तुमने सुना है ना, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सुना है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होगा कि भाई गवर्नमेंट हम खुद से बनाएंगे। अब गवर्नमेंट बनाते भी है तो किसको गवर्नमेंट बोलते हैं अपन? प्रधान को बोलते हैं क्या? प्रधान तो गवर्नमेंट नहीं है, गांव के प्रधान को गवर्नमेंट तो नहीं बोलते, या ब्लॉक प्रमुख को गवर्नमेंट तो नहीं बोलते, खाली विधायक गवर्नमेंट तो नहीं है। ये जो पूरी की पूरी चीजें है ना, पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? गवर्नमेंट बोल देते हैं। अब जो गवर्नमेंट है हमारी, अब गवर्नमेंट का क्या है भाई, अलग अलग लेवल्स हैं। जैसे कि हमारी एक सेंट्रल लेवल पे आती है, एक हमारी स्टेट लेवल पे आती है, तीसरी हमारी पंचायत लेवल मतलब विलेज लेवल पे आती है। ठीक है, ये हमारे 3 ऑर्गन्स हैं। जिसके 3 ऑर्गन्स की बात करें तो धीरे धीरे लोगों की समझ विकसित हुई। पहले जो है सोचते थे कि यार कोई एक इंसान है बीच में बैठा रहा है, उस चीज को क्लियर कर लेगा। जैसे तुम्हारे घर की बात करते हैं, एक तुम्हारा घर है, ठीक है, तुम्हारे घर में क्या है, आमतौर से 4 लोग तो होते ही होते हैं, वरना दादा दादी होंगे। तुम्हारे घर में एक मेंबर है जो सारे डिसीजंस उसके हाथ में रह जाते हैं, जैसे माताओं के हाथ में, है ना। कोई भी बात मनमानी होती है, माता के पास चले जाते हैं, माता ऐसी बात है। उसके बाद हम लोगों की अगर बात माता के पास बात पहुंचती, माता ठीक है, अगर ऑनर है तो वो हाँ करती है, नहीं होती तो भाई वो पिताजी से बोलती, कहती अरे ट्रिप पे जाना है, पापा से पूछ के बताऊंगी, कुछ करना है पापा से पूछ के बताऊंगी। तुम ले जाते हो किसके पास तक? माता के पास तक। और माता किसके पास? पापा के पास। फिर पापा कहते हैं हाँ पढ़ेगा लिखेगा नहीं, कहां जाएगा, ऐसे होता है ना। तो भाई पढ़ेगा लिखेगा या फिर बाहर जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? एट लास्ट हमारे फादर डिसाइड करते हैं, है ना। कई घरों में ग्रैंडफादर जो है वो हमारे क्या रहते हैं? ऑनर रहते हैं वहां के। इसी तरह से तुम्हारे से बात पहुंचना शुरू हुई चाइल्ड से, मतलब तुमसे, ठीक है। तुम्हारे से बात कहां पहुंची? मदर तक पहुंची, और मदर से बात कहां पहुंची? फादर तक पहुंची। ठीक है, ये 3 लेवल हो गए। वैसे ही तुम क्या करते हो, जैसे हम लोग आम दुनिया में आ जाए, एक गवर्नमेंट के लेवल्स बनाते हैं। सबसे पहले पंचायती राज, मतलब अपने प्रधान के पास पहुंच गए। प्रधान ने क्या किया, उस चीज को किसी विधायक को बता दिया, विधायक ने क्या किया, उस बात को सबसे ऊपर पहुंचा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसको सेंट्रल बोल देते हैं, इसको स्टेट बोल देते हैं, और इसको जो है हम लोग विलेज लेवल या फिर शुद्ध भाषा में बोले तो पंचायती राज। क्या बोलते हैं? पंचायती राज। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, क्या तुम खुद को पंचायती राज बोलोगे? ना भैया, तुम पंचायती राज नहीं हो, ठीक है, पंचायती हो, लेकिन ये एक लेवल है जिस तरह से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करवाते हैं। अब जो हमारा चाइल्ड है, चाइल्ड क्या करे, ऊपर तक नॉलेज लेके जा रहा है, चीज भेज रहा है। ऐसा तो नहीं है कि चाइल्ड टॉयलेट जाए और बोले मम्मी मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है, मम्मी बोले ऐसे नहीं जाएगा, पापा से पूछ के बताऊंगी, ऐसा तो नहीं होता। मतलब पावर डिवीजन हो रखी है, सब कुछ हो रखा है। तुम कुछ चीजें अपने आप कर सकते हो, कुछ चीजों के लिए माता जी की परमिशन काफी है। जैसे किचन में कुछ बनाना, किचन से पंगे ले लो, माता जी की परमिशन काफी। कुछ चीजों में पापा की भी परमिशन लगती है। वैसे ही जब हम पावर शेयरिंग करते हैं, पावर का डिवीजन करते हैं, तो कुछ पावर खुद इस्तेमाल करने के कैपेबल होते हैं, मतलब छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, उसको हाथ लगाती हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, जो पावर ऑर्गेनाइजेशन है, डिवीजन है पावर्स का, इसके बारे में 2 बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं हमारे पास, श्रीलंका के और बेल्जियम के। ठीक है, अभी मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा कितनी परसेंटेज है, कितनी लैंग्वेज क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे समझो कि 2 लोग हैं, एक जो बहुत डोमिनेंट, बहुत बड़ी मात्रा में, एक छोटी मात्रा में। ठीक है, बड़ी मात्रा वाले क्या है, कई जगहों पे ऐसा होता है दबाए जाते हैं। जैसे कि तुम्हारे पापा मम्मी होते हैं, बच्चे 4 हो गए, बच्चे कितने हो? 4 हो गए, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 और ये चाइल्ड 4। ठीक है, 4 बच्चे हो गए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है 4 बच्चे पापा के ऊपर रूल करने लग जाएंगे, नहीं पॉसिबल है ना, बाप बाप होता है ना। तो भाई ऐसे ही यहाँ पे पावर्स का डिवीजन है। क्या हुआ कि कुछ माइनॉरिटी के लोग होते हैं, कम लोग, लेकिन उनकी ताकत ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे बाप वाली कंडीशन नहीं है, सब बराबर है। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, पावर किसके हाथ में पहुंच गई? माइनॉरिटी वाले के हाथ में। जो हमारे मेजॉरिटी वाले हैं वो कैसे रह गए? खाली रह गए। ये दोनों केसेस ऐसे ही हमारे श्रीलंका और तमिल्स में। ठीक है, कहीं पे लैंग्वेज का बेसिस है, कहीं पे कम्युनिटी का, कौन कहां से आ रहा है, कैसे रह रहा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो पावर शेयरिंग में डिस्कस होगा। ये 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है, और सबसे इजी भी, सबसे आसान। ठीक है, जिसमें तुम देख कर डर जाते हो, और एक परसेंटेज रट भी जाते हैं क्योंकि पहला चैप्टर है, बट आसान है। कुछ चीजें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, मजा आया हो तो साथ बने रहना, आगे देखते हैं। चलो बाय बाय, टाटा।